हेलो गाइस, वेलकम अगेन टुडेज़ वीडियो। और आज की हम इस वीडियो में कवर करेंगे पाइथन डेटा टाइप से रिलेटेड जो भी इंटरव्यू के क्वेश्चन मोस्टली आस्क बाय दी कंपनीज। तो आज हम डेटा टाइप कवर करेंगे। डेटा टाइप से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन रहेंगे जो कि मोस्ट प्रोबेबली कंपनी द्वारा पूछे जाएंगे, पूछने के बहुत ज़्यादा चांस है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, लिस्ट एंड टपल। देन क्वेश्चन फर्स्ट इज व्हाट इज़ अ लिस्ट इन पाइथन। लिस्ट क्या है इन पाइथन, अपन बताएंगे। तो पूछेगा कौन इंटरव्यूअर, तो क्या बताएंगे। अ लिस्ट इज एन ऑर्डर्ड म्यूटेबल कनेक्शन। ऑर्डर्ड है और म्यूटेबल कलेक्शन दैट कैन स्टोर हेट्रोजीनियस डेटा टाइप, जो कि हेट्रोजीनियस डेटा टाइप स्टोर कर सकता है। हेट्रोजीनियस मतलब मल्टीपल, जैसे कि स्ट्रिंग हो गया, इंट हो गया, फ्लोट हो गया। ये मतलब एक ही लिस्ट में अपन मल्टीपल चीज़ें अपन स्टोर कर सकते हैं, समझ रहे हैं। तो ये मीनिंग हो गया हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस होता है और हेट्रोजीनियस होता है। तो ये लिस्ट होता है लाइक, ठीक है। तो ये अपन बता सकते हैं इंटरव्यू में। देन लिस्ट का एक उदाहरण देखो, जैसे कि लिस्ट डेटा इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जैसे कि 1 एक इंटीजर, 2.5 इज अ फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू, एंड देन आई इज a स्ट्रिंग, देन ट्रू इज अ बुलियन। सो दिस इज अ एग्जांपल ऑफ लिस्ट। ओके। देन लिस्ट अलाउ व्हाट, इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग अपन लिस्ट में कर सकते हैं। इंडेक्सिंग मीन्स जी 1, 2.5 AI ट्रू। यहाँ पे 4 लाइक 4 वैल्यूज़ है, तो इनको इंडेक्सिंग करेंगे। लिस्ट में पर हमेशा देखो, हमेशा जीरो से होती है। जीरो, देन 1, देन 2, ऐसे ऐसे इंडेक्सिंग होती है। तो ये होता है। सिलाइसिंग कर सकते हैं, डायनामिक रीसाइजिंग कर सकते हैं अपन। इसका रीसाइज भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू वी नीड, लाइक वॉट एवर वी नीड वी कैन चेंज लिस्ट। देन ML रेलेवेंस, लाइक मशीन लर्निंग में रेलेवेंस है। क्यों, कैसे। लिस्ट आर वाइडली यूज टू स्टोर फीचर्स। फीचर्स मीन्स कॉलम्स, वैल्यूज मतलब वेरिएबल्स। इसको लाइक फीचर्स में, जैसे कि मशीन लर्निंग में जो कॉलम्स होते हैं ना, कॉलम्स को फीचर्स बोलते हैं, उन्हीं को वेरिएबल बोलते हैं। दैन बैचेस बनाते हैं। प्रिडिक्शंस एंड इंटरमीडिएट रिजल्ट को स्टोर करने के लिए भी यूज़ करते हैं। लिस्ट और लिस्ट में वैल्यू अपन अपेंड करते हैं, देन वी यूज़ लेटर ऑफ द वैल्यूज। एंड देन क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ अ टपल एंड हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अ लिस्ट। सो टपल क्या है और लिस्ट से कैसे मतलब डिफरेंट है। तो आ टपल इज़ एन ऑर्डर्ड इम्यूटेबल कलेक्शन। अब यहाँ पे एक शब्द था म्यूटेबल, यहाँ पे है एक टेबल शब्द है इम्यूटेबल। दोनों में क्या डिफरेंस है। म्यूटेबल मतलब कि अपन ये लिस्ट है ना, इसमें अपन कोई भी चीज़ को अपन चेंज कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। और वो उसका लेकिन जो आईडी रहेगी, जो भी इसका एड्रेस रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, वो सेम ही रहेगा। बस इन दी केस ऑफ टपल वी कांट ऐड ए न्यू आइटम, लाइक चेंज नहीं कर सकते। कि जैसे कि अपन को बदलना है कोई आइटम, इसमें जैसे कि ए है, 2 की जगह पे 3 करना, तो ऐसा नहीं कर सकते इसमें टपल। इसी कारण से इम्यूटेबल मानी जाती है। तो ए टपल इज ऑर्डर्ड। ऑर्डर तो है कि 1 2 3 ऑर्डर में चल रही, सीक्वेंस में चल रही। देन इम्यूटेबल कनेक्शन, इम्यूटेबल कनेक्शन है फीचर्स लिस्ट टपल। तो इनका एक कंपैरिजन देखिए। म्यूटेबल लिस्ट इज अ म्यूटेबल, देन टपल इज नॉट। परफॉर्मेंस लिस्ट परफॉर्मेंस इज स्लोअर देन टपल, एंड टपल इज फास्टर। Then memory, list use more memory as compared to tuple. Tuple use less memory. Then use case, what is the use case of both. List is using for dynamic data, then tuple is used for fixed data. If you want to like dynamic, यदि आपको डेटा साइज पता नहीं है कितना डेटा चाहिए, तो आप डायनामिक डेटा का यूज़ करेंगे, लाइक लिस्ट का यूज़ करेंगे डायनामिक डेटा के लिए। एंड फिक्स साइज के लिए आप टपल का यूज़ कर सकते हैं। तो ये अपन इंटरव्यू में आराम से बता सकते हैं कि भाई इस ये अंतर है और इस प्रकार से। तो इंटरव्यू में एक गुड इफेक्ट पड़ेगा कि लाइक हाँ, बंदे को नॉलेज है। एंड वाई इंटरव्यू केयर्स, इम्यूटेबिलिटी प्रिवेंट्स एक्सीडेंटल डेटा मॉडिफिकेशन इन मशीन लर्निंग पाइपलाइन। भाई मशीन लर्निंग पाइपलाइन में जो कि डेटा मॉडिफिकेशन होता है ना, उसमें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट रहता है इम्यूटेबिलिटी का। इस कारण से टपल बहुत इंपॉर्टेंट है। देन क्वेश्चन थ्री, वाई are tuple faster than list. What is the reason tuple is faster as compared to list? Why tuple are faster? Because तो tuple faster क्यों, they are immutable। भाई इनको चेंज नहीं किया जा सकता।
ये एक बार यदि मतलब कंस्ट्रक्ट हो गए दैन इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू चेंज, लाइक चेंज ही नहीं हो सकता, वो अनदर ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, इनकी आईडी ही बदल जाएगी। दैन दे हैव अ सिंपलर इंटरनल स्ट्रक्चर, सिंपल उनका इंटरनल स्ट्रक्चर। पाइथन कैन ऑप्टिमाइज मेमोरी यूजेस, पाइथन में ऑप्टिमाइज कर सकते हैं मेमोरी यूज को। एंड यूज कहाँ पर होती है, मॉडल कॉन्फ़िगरेशन, हाइपर पैरामीटर, देन कोऑर्डिनेट्स में ये ट्रिपल का यूज होता है और ये फास्टर इसलिए है। देन क्वेश्चन नंबर 4, देन सो कैन अ टपल कंटेन म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स, क्या म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स को कंटेन कर सकती है टपल? यस, अ टपल कैन कंटेन म्यूटेबल ऑब्जेक्ट एंड दूज ऑब्जेक्ट कैन बी मॉडिफाइड। लाइक ए है टपल 1, लिस्ट ऑफ 2 3, लिस्ट टपल के अंदर लिस्ट है, लाइक जैसे को लिस्ट है 2 3, ये लिस्ट है, इसको कंटेन करना है। तो अब यदि तुम्हें चेंज करना है T1 मतलब ये 1 है जो इसका इंडेक्स पोजीशन 0 एंड जो लिस्ट है 2 3 इसका इंडेक्स पोजीशन 1, तो अपन को यदि T1 अपेंड 4 करेंगे तो ये होएगा कि नहीं होएगा? हाँ होएगा। क्यों? लिस्ट में चेंज हो रहा है, टपल में नहीं हो रहा है। डायरेक्टली टपल में नहीं कर सकते, लेकिन इंटरनली लिस्ट कंटेंट किया तो इसको लाइक ये ट्रिकी टाइप का क्वेश्चन हो जाएगा, एक लाइक पूछे जाने की बहुत संभावना रहेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टपल स्ट्रक्चर इज इम्यूटेबल, नॉट द ऑब्जेक्ट इनसाइड इट। यस, यू कैन से। देन व्हाट विल बी द 5 क्वेश्चन इज क्वेश्चन 5, कॉमन लिस्ट ऑपरेशन इंटरव्यूअर एक्सपेक्ट यू टू नो। व्हाट लिस्ट, लिस्ट का जैसे एग्जांपल है 1 2 3, देन लिस्ट डॉट अपेंड 4, यदि आप लिस्ट को अपेंड कर सकते हैं, लिस्ट को एक्सटेंड कर सकते हैं 5 6, लिस्ट को इंसर्ट कर सकते हैं, फर्स्ट इंडेक्स वैल्यू पे 100 इंसर्ट कर देंगे। लिस्ट डॉट रिमूव कर सकते हैं कोई भी आइटम, जैसे कि 2 है इसमें से रिमूव कर देगा, फर्स्ट अकरेंस ऑफ वैल्यू इट विल रिमूव। एंड लिस्ट डॉट पॉप लास्ट की वैल्यू को ये रिमूव कर देगा पॉप। लिस्ट डॉट सॉर्ट ये असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में अपन सॉर्ट कर सकते हैं। एंड लिस्ट डॉट रिवर्स भी कर सकते हैं, तो 3 2 1 आ जाएगा रिवर्स में। एंड स्टार्टर इंटरव्यू ऑफन आस्क यू टू कोड दीज लाइव, वो जो भी इंटरव्यूअर है वो आपको चेक करेगा कि आपको कितनी प्रोग्रामिंग आती है। सो इट्स अ गुड थिंग टू नो लिस्ट एंड बेसिक्स। दैन सेकेंड पॉइंट इज सेट, सेट मतलब समुच, इज़ अ वेरी यूजफुल। what is set in Python? Question number 6, what is set in Python? A set is unordered collection of unique element। भाई सेट का ऑर्डर नहीं होता है और यूनिक एलिमेंट होते हैं, इसमें कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू यूज़ नहीं होती है, मतलब डुप्लीकेट होते ही नहीं। सेट की एक प्रॉपर्टी है कि ये इसमें इट डिड नॉट कंटेन एनी डुप्लीकेट वैल्यू। एंड यहाँ पर देखो ये एस इज इक्वल टू 1 2 3 3, आउटपुट 1 2 3 3 3, डबल बार यहाँ पे आया था, डुप्लीकेट था तो इसमें एक ही बार कंसीडर किया। ये सेट की प्रॉपर्टी होती है, इसमें रिपीट कभी नहीं होता, डुप्लीकेट नहीं होता। की प्रॉपर्टीज़, नो डुप्लीकेट अलाउ, अनऑर्डर्ड कोई ऑर्डर नहीं रहता है। म्यूटेबल, यहाँ पे चेंजेस हो सकते हैं सेम ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट की जो भी आईडी लोकेशन रहेगी वो चेंज नहीं होगी। देन फास्टर मेंबरशिप चेक्स, वो फास्टर होता है मेंबरशिप चेक में। मेंबरशिप ऑपरेशन लाइक इज इन, इसमें है कि नहीं वैल्यू अपन चेक करते हैं तो पता कर सकते हैं इजीली। देन क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट आर सेट, व्हाई आर सेट फास्टर देन लिस्ट? सेट फास्टर है क्यों लिस्ट से, बताओ। सेट यूज हैश टेबल, सेट यूज़ करता है हैश टेबल। मेकिंग मेंबरशिप चेक करता है ऑर्डर ऑफ 1, ऑर्डर ऑफ 1 मतलब देखो ये है होती है कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है बिग OH, ये कांस्टेंट टाइम यूज़ करता है ऑन एवरेज। इसका सेट में ऑर्डर ऑफ 1 का यूज़ करता है, इसी कारण से फास्टर है। एक्स इन माई सेट, ये एग्जांपल हो गया फास्टर है। एक्स इन माई लिस्ट स्लोवर है। अब क्योंकि स्लोवर है क्यों, लिस्ट की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो है ऑर्डर ऑफ n, लीनियर है वो, जबकि जो कि सेट है उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ऑर्डर ऑफ 1, कांस्टेंट है। इसी कारण से सेट है ना फास्टर है एज़ कम्पेयर टू लिस्ट। तो अपन ये लाइक ये आप जब बताओगे ना इंटरव्यूअर को तो वो जानेगा हाँ भाई बंदे को नॉलेज है, डीपली नॉलेज है। ऐसा नहीं कि लाइक ऊपर ऊपर पढ़ लिया, क्योंकि आप ये ऑर्डर ऑफ लाइक ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई, ये बहुत लाइक DSA का पार्ट हो जाता है। और एक पर लाइक गुड प्रोग्रामर होता है जो वो जानता है कि क्या होता है कांस्टेंट टाइम, लीनियर टाइम, क्वाड्रिक टाइम, एक्सपोनेंशियल टाइम।
सो ये लॉगरिथम टाइम बहुत कुछ जानते हो, तो उसमें लाइक इम्पैक्ट पड़ता है कि हाँ बंदे ने पढ़ा है, और लाइक एक इम्पैक्ट पड़ेगा। और बोलते ना फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन, इसी प्रकार का हो जाता है। देन ए आई रिलेवेंस यूज क्या है? रिमूव एक डुप्लीकेट, लाइक व्हेन वी वांट टू रिमूव द डुप्लीकेट देन वी कैन यूज सेट। देन फीचर यूनिकनेस, what like when we want to column variable will be unique then we use set. Then fast lookups. And next move to the question number 8, what are common set operation? So common set operations क्या है? like यहाँ पे सेट दिया गया है a 1 2 3 then b 3 4 5, two here two example of a and b both are sets. Then we can use a union b, दोनों को मिला के यूनियन कर सकते हैं। देन a इंटरसेक्शन b, दोनों का इंटरसेक्शन कर सकते हैं। देन a माइनस बी, a माइनस बी मतलब a डिफरेंस b ओनली a, इसका भी मान होता है लाइक, और इसको माना जाता है ओनली a। देन a सिमेट्रिक डिफरेंस, ये आप पढ़ लेना। वो क्योंकि ये लाइक यूनियन तो आप जानती हो कि दोनों को मिला के 1 2 3 4 5 इसका यूनियन हो जाएगा। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन वैल्यू 1 2 3 3 4 जो भी कॉमन दोनों में रहेंगी उसको इंटरसेक्शन में आ जाएगा, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 3। डिफरेंस में ओनली ए, जैसे कि इसमें 3 कॉमन है दोनों में, तो इसमें ओनली ए आएगा तो 1 2 आ जाएगा डिफरेंस में, ऐसी सिमेट्रिक डिफरेंस हो जाएगा। सिमेट्रिक डिफरेंस का भी आप देख लेना, तो ये आपको बेसिक पता होना चाहिए सेट का है। ठीक है, ये तो लाइक बेसिक डेटा टाइप है, लाइक एडवांस डेटा टाइप है, लेकिन इट इज़ वेरी यूजफुल इन दी लाइक मशीन लर्निंग AI फील्ड, सो यू शुड नो। देन क्वेश्चन नंबर 9, डिफरेंस बिटवीन सेट एंड फ्रोजन सेट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेट एंड फ्रोजन सेट? सो सेट इज immutable, as like in the frozen set is immutable. Then set use unhashable, set is unhashable. Then like frozen set is hashable, and set cannot be the dict key, and frozen set can be a dictionary key. So ये इनके डिफरेंस हैं फैट एंड फ्रोजन सेट के। फ्रोजन सेट आर यूज व्हेन इम्यूटेबल इज रिक्वायर्ड, लाइक जैसे कि टपल था जो कि इम्यूटेबल था, जैसे कि अब इम्यूटेबल डेटा अपन को चाहिए, जैसे इम्यूटेबल सेट चाहिए, डुप्लीकेट वैल्यू नहीं चाहिए, तो अपन फ्रोजन सेट का यूज करेंगे एज कम्पेयर टू सेट। लाइक फिर देन डिक्शनरी इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। वाई? डिक्शनरी बहुत यूज़फुल होती है भाई डेटा साइंस एंड AI में, क्योंकि डिक्शनरी की वैल्यू फॉर्म में अपन डेटा को स्टोर करते हैं, वही लाइक उसका बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज़ डिक्शनरी इन पाइथन? डिक्शनरी क्या है इन पाइथन में? तो ए डिक्शनरी इज अ की वैल्यू मैपिंग डेटा स्ट्रक्चर, की वैल्यू मैपिंग डेटा स्ट्रक्चर। यहाँ पे की होती क्या होती है, वैल्यू क्या होती है, ये बता सकते हो इंटरव्यू को इजीली, और की प्रॉपर्टी बता सकती हो, वैल्यू की प्रॉपर्टी बता सकती हो कि की कैसी होती है, लाइक की कैसी होनी चाहिए। देन यहाँ पर देखो एग्जांपल है, डेटा इज इक्वल टू नेम यहाँ पर की है, AI इज़ अ वैल्यू है, स्कोर है यहाँ पे की है, और 95 इज़ अ वैल्यू। सो की शुड बी, की मस्ट बी इम्यूटेबल, की मस्ट बी इम्यूटेबल, की मस्ट बी यूनिक होनी चाहिए की, और इम्यूटेबल होनी चाहिए, लाइक चेंज नहीं कर सकते, और यूनिक तो होनी चाहिए, क्योंकि लाइक सेम की होगी तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, यदि लाइक आपको डेटा फैच करना है तो आप कैसे कर पाओगे, ये आपको लाइक आप बताओगे की मस्ट बी इम्यूटेबल, की मस्ट बी यूनिक, देन इट विल बी ग्रेट इम्पैक्ट टू यू बाय द इंटरव्यू, लाइक इंटरव्यूज विल से yes banda know lot of things about the basic concept and advanced concept also, like these concept will be like affect a lot in your like profile, so you should know depth of these things. Then question number 11, why are dictionary extremely important in AI and ML? like dictionary ज़्यादातर like बहुत ज़्यादा क्यों यूज़ होती है AI और ML में? तो डिक्शनरी आर यूज टू व्हाट? स्टोर फीचर एंड लेबल्स, जो भी कॉलम्स एंड वैल्यू हैं, कॉलम्स हैं, वेरिएबल्स हैं, तो उनको स्टोर करने के लिए यूज़ की जाती है, ठीक है, लेबल्स में। देन जेसन रिस्पॉन्स बहुत ही यूज़फुल होता है भाई। टोकन मैपिंग एंड मेटा डेटा में बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है, लाइक आपने कोई भी डेटा फैच किया इन द AI, आपने फैच किया, स्क्रैच किया, जिसको अपन जेसन फॉर्मेट में स्टोर करते हैं, मेटा डेटा भी स्टोर करते हैं, तो उसमें डिक्शनरी का यूज़ करते हैं। डिक्शनरी में भी लाइक टाइप होता है, तो वो आप पढ़ोगे आगे, और पढ़ो तो वो लाइक बता सकते हैं इंटरव्यूअर में, कि इंटरव्यू लाइक वो पूछेगा तो आप बता सकते हो इजीली।
देन एग्जांपल मॉडल कॉन्फ़िगरेशन में अपन यूज़ कर सकते हैं, लाइक ये डिक्शनरी का सिंबल होता है लिस्ट जैसा, सेट जैसा, सेट का भी ऐसे होता है लेकिन इसमें की और वैल्यू यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ पर है लर्निंग रेट को पढ़ने, जैसे लर्निंग रेट हो गई की 0.01, यहाँ वैल्यू हो गई इपॉक्स इज़ अ की, देन वैल्यू इज़ अ 50 देन ऑप्टिमाइजर में एडम इज अ वैल्यू एंड ऑप्टिमाइजर इज अ की। तो यहाँ पे लाइक इस प्रकार से एग्जांपल बता सकते हैं कहाँ रियल टाइम यूज़ करते हैं अपन डिक्शनरी का, देन इट विल इम्पैक्ट अलॉट ऑन योर प्रोफाइल। देन नेक्स्ट मूव टू द क्वेश्चन नंबर 12, हाउ डज पाइथन डिक्शनरी वर्क इंटरनली। पाइथन डिक्शनरी कैसे काम करती है इंटरनली। पाइथन डिक्शनरी आर इम्प्लीमेंटेड यूजिंग हैश टेबल का यूज़ करके, लाइक पाइथन जो डिक्शनरी है वो हैश टेबल का यूज़ करके इम्प्लीमेंट हुई है, प्रोवाइडिंग लाइक ऑर्डर ऑफ वन, मतलब कांस्टेंट एवरेज लुकअप, जो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, ऑर्डर ऑफ वन है। ऑर्डर ऑफ वन क्यों है, क्योंकि आप यहाँ पे वैल्यू कुछ, जैसे कोई भी की है यहाँ पे, जैसे कि एपॉक्स है, एपॉक्स डाल के आप डायरेक्ट इसकी वैल्यू फैच कर सकते हो। ये कांस्टेंट टाइम ले रहा है, आपको ना ट्रेवर्स करना पड़ रहा है, ना कुछ लाइक रिवर्स, कुछ भी नहीं देखना पड़ा, सीधा आपने वैल्यू डाला, आपको वैल्यू जैसे कि जो भी की है उसके अकॉर्डिंग आपको डायरेक्ट वैल्यू असाइन हो जाएगी। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ वन लग रहा है, तो ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत लाइक कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी द बेस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी in the time complexity in the DSA. Okay, I think because like if you are in BTech or any kind of technical course, then you should know like what is DSA and how DSA is important. DSA भाई हर हमेशा हमेशा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो इससे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आपकी चेक होती हैं, क्या हाउ मच यू नो एंड हाउ मच यू विल थिंक इन क्रिटिकल सिचुएशन एंड हाउ यू कैन डिफाइन द क्वेश्चंस, लाइक हाउ यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम इन लेस टाइम एंड लेस स्पेस आल्सो। वहाँ पे लाइक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यूज़ होता है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यूज़ होता है, तो आपको लाइक जानना होगा, जानना चाहिए, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली लाइक जो भी बड़ी बड़ी कंपनी हैं वो तो DSA का डिमांड रखती ही हैं। You should know about the DSA. Then interview expect, so you say like hash table dictionary like made by the hash table, that's why it's very useful in the AI and like डिक्शनरी वर्क इंटरनली, ऐसे बता सकते हैं कि हैश टेबल का यूज़ करती है। देन मूव टू दी क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट हैपेंस इफ़ डुप्लीकेट की आर यूज। यदि दो डुप्लीकेट यूज़ होती है तो क्या होगा, द लेटेस्ट वैल्यू ओवर राइट द प्रीवियस वन। इसमें क्या होगा, जो भी लेटेस्ट वैल्यू है, जो कि लास्ट में वैल्यू असाइन की जाएगी की को, तो वो ओवर राइट कर देगी पहले वाले को। लाइक यहाँ पे है A1 A2, यहाँ पे ए की है और यहाँ पे भी ए की है, लेकिन वैल्यू अलग अलग, पहले वन असाइन की थी फिर टू असाइन की, देन रिजल्ट क्या आएगा, A2 लेटेस्ट वैल्यू असाइन की जाएगी। पाइथन जैसा है कि पाइथन में लाइक जैसे जो वेरिएबल असाइन करते हैं ना, वेरिएबल ए असाइन किया, देन ए यहाँ पे असाइन किया, तो जो भी वैल्यू लास्ट में आप असाइन करेंगे वही मानी जाएगी। तो ये होता है, ठीक है। देन मूव टू द क्वेश्चन नंबर 14, डिफरेंस बिटवीन डॉट गेट and dictionary, like empty list in dictionary. So dx raise key error, dx क्या करेगा, यहाँ पे की एरर करे, की रेस करेगा, की एरर आएगा, ठीक है। जबकि डी डॉट गेट एक्स करेंगे, डी डॉट गेट एक्स रिटर्न नन और डिफॉल्ट। सो डॉट गेट इज सेफर फॉर प्रोडक्शन ML पाइपलाइन। गेट मेथड है जो पाइपलाइन प्रोडक्शन ML पाइपलाइन में बहुत सेफ है। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 15, हाउ डू यू इटरेट ओवर अ डिक्शनरी, हाउ डू यू इटरेट ओवर अ डिक्शनरी फॉर की एंड डी। लाइक अपन यहाँ पर की वैल्यू, की के द्वारा अपन जो भी डिक्शनरी है उससे अपन की लाइक एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और उसे फॉर लूप में यूज़ कर सकते हैं। देन फॉर की वैल्यू इन डी डॉट आइटम, डी डॉट आइटम क्या करता है, आइटम जो फंक्शन है वो की भी देगा आपको और वैल्यू भी देगा, दोनों देगा। तो आइटम इज प्रेफर्ड फॉर रीडेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस। देन क्वेश्चन नंबर 16, विच डेटा स्ट्रक्चर वुड यू यूज़ एंड व्हाई। आप कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करोगे एंड लाइक वुड यू यूज़ एंड क्यों करोगे। एंड सिनारियो एंड बेस्ट चॉइस, स्टोर मॉडल पैरामीटर, लाइक आपको जो भी मॉडल है
तो आप बता सकते हो, जैसे कि इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा विच डेटा स्ट्रक्चर वुड यू यूज़ एंड व्हाई, तो आप बता सकते हो जैसे कि स्टोर मॉडल पैरामीटर। आपको यदि मॉडल के पैरामीटर को स्टोर करना है तो आप डिक्शनरी यूज़ करोगे। देन यूनिक लेवल्स के लिए आप सेट यूज़ करोगे। क्यों? क्योंकि इसमें डुप्लीकेट वैल्यू नहीं आती, यूनिक आती है ओनली। ट्रेनिंग डेटा फैच लिस्ट यूज़ करोगे। लिस्ट क्योंकि ईजीली है, म्यूटेबल है। म्यूटेबल कभी अपन जैसे उसमें डायनामिक साइज डिफाइन कर सकते हैं। देन फिक्स्ड कॉन्फ़िगरेशन के लिए अपन टपल यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इसमें फिक्स साइज होती है और इम्यूटेबल होता है। देन वाई नॉट यूज़ द लिस्ट एवरीवेयर, वाई नॉट यूज़ लिस्ट एवरीवेयर, लिस्ट का अपन हर जगह यूज़ क्यों नहीं कर सकते? क्यों? लिस्ट अलाउ डुप्लीकेट वैल्यू, भाई डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ करती है लिस्ट। एंड हैव स्लोवर लुकअप्स एंड कंज्यूम मोर मेमोरी, बहुत ज़्यादा मेमोरी यूज़ करती है, स्लो है, डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ करती है, इसी कारण से अपन इसको हर जगह यूज़ नहीं कर सकते। चूजिंग द राइट डेटा स्ट्रक्चर इम्प्रूव परफॉर्मेंस एंड सेफ्टी, ये बात सही है भाई, क्योंकि चूजिंग अ राइट डेटा इम्प्रूव करेगा क्या? परफॉर्मेंस एंड सेफ्टी। दैट कॉमन मिस्टेक लाइक इंटरव्यू में कर सकते हैं, जैसे कि सेइंग लिस्ट इज़ फास्टर देन टपल, भाई ये कभी कभी लाइक मिसअंडरस्टैंडिंग होने लगती है वहाँ पे, तो अपन बोल लेते हैं लाइक अपन को कॉन्फिडेंस नहीं रहता है, जैसे कि फ्रेशर हो तो आप लाइक पहली बार इंटरव्यू फेस कर रहे हो, देन लाइक यू फील लो कॉन्फिडेंस, देन यू लाइक forgot lot of concept, but but you did not get that time, so it's a very common mistakes we can do, like forgetting that set is unordered, using mutable key in dictionary, so not knowing हैश टेबल कॉन्सेप्ट, लाइक हैश टेबल का जो भी कॉन्सेप्ट है यदि वो नहीं जानते तो ये भी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। लाइक अपन ने तो बोल दिया कि हाँ डिक्शनरी हैश टेबल का यूज़ करके बिल्डअप करते हैं, लेकिन नहीं जानते, फिर क्या होगा? उन्होंने पूछ रखा कि हैश टेबल क्या है, तो ये सब जानना चाहिए, तो ये क्या होता है, कैसे यूज होता है, तो अपन को बताना पड़ेगा। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, वी विल मीट नेक्स्ट पाइथन इंटरव्यू सीरीज एंड डे 5। ओके, थैंक